मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक ऐसा साजिश रचा जा रहा है जिससे भारत का सत्ता भी पलट सकता है। जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान में रातों रात इमरान खान को हटाया गया, वैसा ही कुछ साजिश अब भारत में चल रही है। ऐसा लोग बोलते हैं कि जिस समय मोदी जी सीएम पद पर थे उस समय भी ये साजिशें चली जा रही थी, लेकिन उस समय तो खैर इन सारी चुनौतियों को वो पार कर दिए। लेकिन अब वो सीएम नहीं, अब वो पीएम है। तो पीएम बनने के साथ साथ जो है चुनौतियां भी बढ़ गई है। पहले तो हमारे देश के लोग विपक्षी थे, विरुद्ध थे, साजिश में शामिल होते थे, लेकिन अभी जो है कई सारे देश विरोध में हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से मोदी जी जो है वो हट जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो साजिश कौन सी है और साजिश को रच कौन रहा है, इस साजिश में कौन कौन से लोग शामिल हैं। क्या भारत की जनता जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के लिए रोड पर उतर जाए, क्या भारत में भी वैसा ही कुछ होने वाला है? या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान में हुआ, क्या भारत में भी वैसा ही कुछ होने वाला है? आखिर वजह क्या है? कुछ तो वजह होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सा वजह है जिसके खिलाफ जो है इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। और वो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि कई सारे देश, बाहरी देश से मिलकर इस साजिश को रच रहे हैं और उसमें हमारे देश के विपक्षी भी शामिल है। आइए इस वीडियो में हम सारे चीज़ डिटेल में जानते हैं और सारा चीज़ आपको बताते हैं कि वो कौन सी साजिश रची जा रही है और इस साजिश में अगर सफल हो गया तो फिर क्या होगा, और इस साजिश को नाकामयाब करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। चलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सारी सच्चाई पता चल जाए। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक साजिश हो रही है, तो बात करते हैं कि आखिर ये साजिश कैसा साजिश हो रही है। देखिए, सीधा सा मतलब है, डीप स्टेट जो है भारत को सांस्कृतिक, व्यापारिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति में बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। डीप स्टेट जो है यहाँ पर जो है अमेरिकी कंपनियों का कब्जा देखना चाहता है। अब इसमें जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अमेरिका जो है भारत में डेयरी फार्म से लेकर हथियार तक जितना भी चीज़ है वो सब जो है भारत के बाज़ार में बेचना चाहता है। अब भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है। अब इस 140 करोड़ में अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर जितना भी डेयरी फार्म हो, जितना भी कंपनी हो, वो सब जो है अमेरिका का हो। सीधा सा कहने का मतलब है कि अमेरिका का जो है यहाँ पर भारत के बाज़ारों पर कब्जा करनी चाहती है। भारत के बाज़ारों पर जब अमेरिका का कब्जा होगा तो उसका इनकम भी बढ़ जाएगा और साथ ही यहाँ के लोग भी जो है बहुत सारे बेरोजगार हो जाएंगे। अब इसमें मोदी जी का सीधा सा कहना ये है कि हम जो है वैसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे किसानों को, जिससे हमारे जनता को और जो हमारे राष्ट्र हित में ना हो। जो हमारा राष्ट्र हित में रहेगा, जो हमारे किसान के लिए बेहतर रहेगा, जो हमारे जनता के लिए बेहतर रहेगा, हम उतना ही आपसे व्यापार करेंगे। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है।
किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अब इस पर जो है अमेरिका बौखलाया हुआ है। यहां पर जो है उसका चाल नहीं चल पा रहा है। अमेरिका यहां की भारत की मार्केट पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है और ये मोदी जी सीधा सीधा मना कर दिए। अब इसी पर जो है डीप स्टेट ने ये सब साजिश। अब इस अमेरिका की आवाज पे भारत की जनता भी चुप नहीं बैठी। भारत की जनता ने भी आवाज उठाई है कि नहीं, ये गलत है। इसी से घबराकर डीप स्टेट ने पीएम मोदी को किसी भी कीमत पर हटाना चाहता है। अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी हो, पार्टी किसी का भी हो, लेकिन जो डीप स्टेट बोलता है वही वहां के राष्ट्रपति मानता है। लेकिन इस बार पूरे भारत को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप पर, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे सत्ता में आए, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बार सत्ता में आए तो भारत और अमेरिका की दोस्ती और ऊंचाई पे जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हैसियत दिखाई दिया और वो अपना कूटनीतिज्ञ से भारत और अमेरिका में जितना भी पहले दोस्ती था वो और ज़्यादा दूरियां में बदल रहा है। मामला तो तब बिगड़ा जब डीप स्टेट और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया कि उन्हें 140 करोड़ वाली भारतीय मार्केट पर कब्जा करना है, डेयरी प्रोडक्ट से लेकर हथियार बेचने तक का काम करना है। लेकिन जब पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया कि अपने लोगों, किसानों और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी का ये बयान इतना ही व्यापार करेंगे को हिलाकर जितना हमारे लिए, मगर असली मामला तब पलटा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, अमेरिका की गोद से पाकिस्तान को निकाल कर मारा, पाकिस्तान में खड़े अमेरिका की F-16 लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंचाया, उसने डीप स्टेट और ट्रंप की हालत खराब कर दी। उसी के बाद से पीएम मोदी को हटाने के लिए अमेरिका की तरफ से एक बड़ा षड्यंत्र शुरू हो गया और इस षड्यंत्र को जो है भारत की विपक्षी पार्टियों ने तुरंत लपक कर ले ली। भारत की विपक्षी दलों ने ट्रंप को सीज फायर वाले बयान के इस्तेमाल करके पीएम मोदी को सरेंडर मोदी कहा। मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। कांग्रेस के कई नेताओं ने यह बोलना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की इस्तेमाल अपनी छवि को सुधारने के लिए किया है। कई कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान को क्लीन चिट भी देनी शुरू कर दी और इससे हमारे देश की सेना का मनोबल टूटा। लेकिन विपक्षी दल यहीं नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका के दबाव के बीच पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप तक लगा दिया। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब उन पर भी विपक्षी दलों ने वोट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक बांग्लादेश के विपक्षी दल अमेरिकी डीप स्टेट्स के संपर्क में थे। मुद्दा वोट का बनाया गया। बांग्लादेश में स्थिति को इतना खराब कर दिया गया कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। मुद्दा भले ही वोट में गड़बड़ी का बनाया गया हो, लेकिन असली कारण यह था कि शेख हसीना ने अमेरिका को चिटगोंग के पास सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया था। इस आइलैंड पर अमेरिका अपना नेवल बेस बनाना चाहता था और शेख हसीना ने इसको देने से मना कर दिया और इसी पर जो है अमेरिका ने इस तरीके से चाल चला कि शेख हसीना का तख्ता पलट दिया। और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हुआ। जब रातों रात प्रदर्शन करवाकर इमरान खान को सत्ता से हटवा दिया गया, उन पर भी वोट में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। शेख हसीना की तरह इमरान खान ने भी खुलकर बोला कि अमेरिका ने उन्हें सत्ते से हटाया है। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इमरान खान की बर्बादी उसी दिन तय कर दी थी जब इमरान खान ने पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को पहुंच गए थे। मजे की बात तो देखिए, जिस वक्त इमरान खान पुतिन के साथ थे उसी दिन रूस और यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई थी। रूस छोड़ने से पहले इमरान खान ने पुतिन का साथ दिया। उसी वक्त अमेरिका ने ठान लिया कि इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और अब हर हाल में डीप स्टेट
पीएम मोदी के पीछे पड़ा हुआ है। पीएम मोदी जिस तरीके से भारत को आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं और साथ ही भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाए हैं, और सबसे शानदार बात यह है कि भारत का जो बाज़ार है वो एक खुला बाज़ार है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापार करनी चाहती है, लेकिन भारत के बाज़ारों पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, भारत के बाज़ार का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन पीएम मोदी ने साफ साफ मना कर दिया। पीएम मोदी को जल्द से जल्द हटाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ ले लिया है, बांग्लादेश को भी अपने साथ ले लिया है। यहाँ तक कि भारतीय विपक्षी पार्टियाँ भी अमेरिका का साथ देती दिख रही है और पीएम मोदी सभी से अकेले लड़ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अब क्या होगा अगर ये साजिश पूरी तरीके से सफल हो गया, जैसे बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, तो फिर ये भारत का क्या होगा। जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था अभी बढ़ रही है, जिस तरीके से भारत अभी ऊंचाइयों पे जा रहा है, जीडीपी से लेकर सेना से लेकर हर एक चीज़ में अभी भारत जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत अभी दुनिया से आंख मिलाकर बात कर रहा है। क्या ये वही भारत रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर तख्ता पलट हुआ तो फिर नज़ारा कुछ और देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे चल रहा है वैसे ही हो, मोदी जी के खिलाफ जो ये साजिश चल रही है वो फेल हो जाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर किसी को ये चीज़ें पता चल सके और हर एक जनता जागरूक हो जाए। क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाला कोई विपक्षी पार्टी नहीं था, वहाँ की आवाम थी, वहाँ की जनता थी। विपक्षी पार्टी सिर्फ आपको भड़काते हैं और आप उनके बहकावे में आकर विद्रोह कर बैठते हैं। वहीं पाकिस्तान की भी बात किया जाए तो वहाँ पर भी रातों रात ऐसा कुछ खेला गया जैसे कि इमरान खान का तख्ता पलट दिया गया। वैसे ही आपको यहाँ पर समझदार बनने की ज़रूरत है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको खुद से सोचना है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। आपको अपने घर से मतलब नहीं, आपको अपने देश से भी मतलब रखना पड़ेगा, तभी हम लोग और आप लोग सुरक्षित इस देश में रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी मित्रों के पास, दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर भेजना ताकि उनको भी ये चीज़ के बारे में पता चल सके और वो भी जागरूक हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।